गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने क्षितिज पुस्तक को में पहला चैप्टर दो बैलों की कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी लिया। एक खंड हम लोगों ने पढ़ा। आज हम उसी के आगे फोर्थ पैराग्राफ से शुरू करेंगे। उस दिन जब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे तो हीरा और मोती दोनों जब कांजी हाउस से भागे थे तो सामने उनको मटर का खेत मिल गया। हीरा मन ही मन करता रहा कि हमें एक मटर का ग्रास खा लिया जाए। जब ये दोनों लोग गया के घर से भागे और रास्ते में इनको सांड मिला, सांड से लोग लड़ाई किए। सांड से जीतने के बाद ये प्रसन्नता में बढ़े जा रहे थे और आगे जा कर के इन्होंने सोचा कि हम मटर के खेत में चल कर के कुछ हम लोग खा पी लिया जाए, और मटर के खेत में जाकर वहाँ चरने लगते हैं। अचानक मटर के खेत में उसका मालिक आता है और दोनों बेचारे वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन खेत में कुछ कीचड़ था तो इनके जो बैल होते हैं या जो जानवर होते हैं, गाय भैंस इस सब टाइप के, इनके जो नीचे जो पैर में नीचे आप देखें अगर तो सबसे नीचे कुछ टाइट हिस्सा रहता है, उसको खुर कहा जाता है गांव में। उसी को पैर के नीचे वाले हिस्से को खुर कहते हैं। क्या कहते हैं? खुर। तो इनके खुर उस पैर में धंसने लगते हैं और ये लोग वहाँ से भाग नहीं पाते और इनको पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट है तो लौट पड़े। यहाँ पर मित्रता की भावना को भी प्रकाशित किया गया है। बैलों के अंदर ये नहीं है कि अगर मोती पकड़ा गया तो हीरा भाग गया, ना, यहाँ पर मित्रता और एकता की भावना का भी प्रकाशन किया गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम लोग फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने पकड़ लिया, खेत के मालिक ने, और प्रातःकाल होते ही दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। हमने बताया था आपको, कांजी हाउस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मवेशी यानी जानवर जो ये आपके पशु पकड़े जाते हैं तो उनको वहीं पर ले जा कर के, सरकारी यह होता है तो वहीं पर ले जा कर के रख दिया जाता है। इसी को कांजी हाउस कहा जाता है। कांजी हाउस का मतलब पशुओं को, जो भूले भटके मवेशी खाना, जहाँ पर दूसरे के खेत खलिहान आदि लावारिस जो पाए जाते हैं जानवर, उनको वहीं पर बंद किया जाता है और कुछ दंड ले करके वहाँ छोड़ा जाता है या तो नीलाम कर दिया जाता है, जिसको काइन हाउस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ उनको ले जा कर के कांजी हाउस में लोगों ने बंद करवा दिया। फिर दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह बैठे रहते थे। सब इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो वहाँ पर क्या होता है कि सारा दिन ये बेचारे, वहाँ की स्थिति ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कई भैंस, घोड़ी, जानवर जो भी थे इतने कृश हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि वह ज़मीन पर भी नहीं मतलब ज़मीन पर बैठे थे, उनके अंदर उठने की शक्ति नहीं थी। तो ये लोग जब सारा दिन रहे पर कोई वहाँ पर न तो चारा दिखाई दिया न कुछ हुआ। दोनों ने दीवार की मिट्टी जो थी उसको चाटनी शुरू कर दी। इससे तृप्ति क्या होती। फिर जब कुछ भोजन मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला
रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिलता है, चूँकि भाई वो मवेशी खाना है, वहाँ पर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं रहती जानवरों के लिए। मोती ने सिर अब बोला अब तो नहीं रहा जाता। हीरा मोती आपस में बात की, इनके अंदर विद्रोह की भावना आई कि भाई अब तो यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। ऐसा है, ये यहाँ पर जो दीवार है, इस दीवार को ये लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, दीवार पर चोट दे दे करके उस दीवार को जो है ये धीरे धीरे क्या करते हैं, उस दीवार को ये लोग तोड़ देते हैं। यानी जो वहाँ पर दीवार रहती है उसको ये लोग गिरा देते हैं। जब दीवार को इन्होंने गिरा दिया तो उसके बाद वहाँ पर जितने भी जानवर थे सब, चौकीदार लालटेन लेकर के निकला। हीरा का उजटपन देखकर उसने कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। आपस में लोग बात करने लगे कि अब देखो ये आकर के हमको मार भी दिया और हम लोगों ने दीवार भी नहीं गिरा पाए, कुछ परवाह नहीं। तो इन्होंने कहा कि यो भी तो मरना ही है, सोचो दीवार अगर खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इनके मन में ये भावना आ रही है कि अब तो मार हम लोग खा ही रहे हैं, क्यों न हम लोग अगर दीवार को गिरा दें तो क्या कहते हैं कितने लोगों की यहाँ पर जान जो है बच जाएगी। यही सोच करके ये मोती और हीरा फिर से उसी जगह पर सींग मारे। थोड़ी देर में पूरी दीवार वहाँ पर गिर जाती है और दीवार का गिरना था, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। यानी जितने पर वहाँ जानवर थे जो उसमें कैद थे, वो उनके अंदर एक चेतना आ जाती है और तीनों घोड़ियाँ, बकरी, भैंस सब निकल करके भाग लेते हैं। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो? हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे? एक गधे ने कहा जा कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी, अभी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब वह हार गया तो कहा कि जाओ तुम, हमको यहीं पड़े रहने दो। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, एक दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा कि मुझे यहीं रहने दो और तुम जाओ। मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा तुम इतने स्वार्थी समझते हो, इतने दिनों तो एक साथ रहे, आज तुम विपत में पड़ गए तो मैं भाग जाऊं। यानी इनके मतलब में कहना है कि आपत्ति काल में भी अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिल रही है। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा उसके लिए जान तो बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो कम से कम हमारी वजह से ये यहाँ जितने लोग फंसे थे वो सब तो निकल गए। अंतिम में जो दोनों वहाँ पर गधे थे ये उनको भी सींग मार मार करके भगा दिए और तब अपने बंधु के दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े के बाहर इन लोगों ने कर दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। जब भोर होता है तो मुंशी चौकीदार सब वहाँ आते हैं, सब देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे लोग क्या दीवार कैसे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पर, जब इनको पकड़ लिया जाता है ये वहीं पर बंधे रहते हैं। दोनों मित्र वहीं बंधे रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी इनको नहीं दिया और एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई, बहुत ये लोग कमज़ोर हो गए। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजी, दोपहर होते होते वहाँ पर 50-60 लोग आ गए। उनका मन देख करके लगा कि यह तो बहुत गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ
और एक आदमी जिसकी लाल लाल आंखें थी, जिसको हम लोग कसाई नाम एक शब्द से संबोधित करते हैं, वो आकर के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, मैं क्यों टटोल रहा है? उनके मन में यह डर समा गया था कि आखिर यह कौन है, यह क्यों मुझे इतने ध्यान से देख रहा है। दोनों ने एक दूसरे के को नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, घर से हम लोग नाहक भागे, अब जान न बची, अब तो हमको यह मार देगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब न बचाएंगे। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमको छुरी चलाएगा, मार देगा। ये तो कहे बहुत चिंता है। नीलाम होने के बाद दोनों उस दढ़ियल यानी जो कसाई था, उसके साथ साथ ये लोग चल देते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। बहुत ये लोग डरे हुए रहते हैं। जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से इनको डंडा से मार दिया जाता है। राह में गाय बैल रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ कैसे दुखी हैं। सहसा ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ से भाग गए। कितने सब, यह संसार कितना स्वार्थी है। किसी को यह चिंता नहीं कि दो लोग हम लोग कसाई के हाथों आज जा रहे हैं। सहसा यानी अचानक इनको ऐसा लगा, इनको ऐसा समझ में आया, ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके गांव का रास्ता इनको मिल गया है। जब वह रास्ता देखते हैं, वही बाग, उस रास्ते से मिलने के बाद इनकी चाल प्रतिक्षण तेज हो गई। इनके मन में सारी थकान, दुर्बलता गायब हो जाती है। यह लो अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही रास्ता आ गया। इसी कुएं पर हम लोग पुर चलाने आया करते थे, यानी जो पानी चलाया जाता है, जो पानी निकालते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं अब तो घर भागता हूँ। यह जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांत कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। थान का मतलब वह स्थान जहाँ पर इनके रखे जाते थे, जहाँ पर ये बांधे जाते थे। जब ये भागे, जाकर अपने मालिक यानी झूरी के घर पहुँच जाते हैं। दढ़ियल भी पीछे पीछे आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और कहा, उन्हें बारी बारी से देखकर उनके गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम कर लिया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले आओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है? दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे से हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दढ़ियल रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अंतोगत्वा जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार न दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बीमारे उसे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। यहाँ पर स्वाभिमान की विशेषता बताई गई है। स्वाभिमान के बारे में बताया गया है
कि कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं गिराना चाहिए। इन बैलों के अंदर साक्षात मानवीय प्रवृत्ति दिखाई गई है। मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय प्रवृत्ति का स्पष्ट निदर्शन यहाँ पर दिया है कि हम लोग कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, चाहे हमको जो कर दिया जाए। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए हर समय जागरूक रहेंगे। इन सारी बातों को मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ बताया। इसके बाद ये लोग अपने नाद का मतलब, अपने जहाँ पर इनके खाने का स्थान, जिसको हम लोग गांव में हौदा वगैरह कहते हैं, भूसा चोकर और दाना सब इनको मिला। दोनों खाए, खुश हुए और झूरी दोनों को सहला रहा था। उसके बाद झूरी दोनों को सहला रहा था, फिर ये लोग अपना खा पी करके स्वस्थ हो जाते हैं। इनकी जो मालकिन रहती है वह भी आकर के इनको सहलाने लगती है और वह भी इनके मुंह को चूम लेती है और अत्यंत आनंद का माहौल हो जाता है और मानकी लाकर इनके माथों को चूम लेती है और सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है, यानी खुशी की जैसा माहौल मालूम होता है। ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इसमें हमारे कहानी पूरा बताने का उद्देश्य इतना ही है कि स्वतंत्रता मिलने के लिए हम लोगों को अनवरत प्रयास करना चाहिए। वह बैल कहाँ कहाँ किस तरीके से संघर्ष किए, उनके अंदर मानवीय भावना दिखाई गई है कि इन बैलों से भी हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। बैल को इन्होंने इसलिए रखा कि आदमी अगर उदाहरण देता है तो किसी को सबसे पहले यही कहता है, क्या एकदम बैल की तरह तुम्हारी बुद्धि है, क्या तुम बिल्कुल गधे की तरह हो। इसलिए इन्होंने अपनी कहानी में बैल और गधों के माध्यम से अपनी बातों को हम आपके बीच, जन सामान्य के बीच, जनता जनार्दन के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है और कहानी से शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हम लोगों को सदैव अपने स्वार्थ में अंधे नहीं होना चाहिए। अनवरत मानवीय जो मूल्य हैं, नैतिक हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक जो शिक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, उसको कभी भी ताक पर नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को हर समय अपने मानवीय गुणों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रख करके राष्ट्र सेवा, स्वतंत्रता के लिए हर समय संघर्ष करना चाहिए और अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। इस कहानी का यही शीर्षक है। अब हम आपसे बताएंगे, इसके कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक है। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं या क्लास में हम इसको पूर्ण करा देंगे। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग इसको, इतना हमने कहानी बता दी, आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और होमवर्क में आप लोग ये क्वेश्चन आंसर आप लोग हल करेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले दिन मिलेंगे, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन आंसर को हम बोल के इसी आपको जो है यहीं स्क्रीन पर ही समझा देंगे, हर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। हम अगले क्लास में अब मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।